नाउ स्पेशल एग्जाम्पल में कल हम आपको बताया था, आज को जो स्पेशल एग्जाम्पल है वो है मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O8, दैट इज मार्शल एसिड। अगर प्रोसेस से निकालोगे इसको तो यहां पर +7 आएगा, +7 आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये +7 क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? +6। अब +6 कैसे आता है? तो यहां पर जो होता है ये मार्शल एसिड का बॉन्ड कुछ इस तरह से बनता है। अगर मैं इस बॉन्ड के बाद में ये सोचूं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन हम चार्ज यहाँ लगाएंगे तो यहाँ -1 होगा, तो यहाँ +1 होगा, यहाँ -2 होगा तो यहाँ +2 होगा, यहाँ -1 होगा तो यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा तो यहाँ +2 होगा, क्योंकि -2 बॉन्ड है यहाँ पे। तो कुल मिला के कितना चार्ज हो गया? +6। इसीलिए +6 कार्लो एसिड में +6 होता है, तो +7 इज रॉन्ग। और यहाँ ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटिन्यू जो बॉन्ड बना है ये है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज, दैट इज परऑक्सी लिंकेज। तो ये हमारा हो गया परऑक्सी लिंकेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज दैट ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर में हमें याद रखना पड़ेगा कि एक क्लोरीन +1 में होता है, एक क्लोरीन -1 में होता है। ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। अगर नहीं लर्न करना चाहते हो तो ध्यान से देखो, ऐसा ये एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड है, लेकिन आयनिक बॉन्ड तो अभी समझ में आएगा नहीं हमें। तो ये होता है OCl-1 और Cl-1। ये दो जो चार्ज दो है, ये दो चार्ज ये बैलेंस करता है, +2 तो यहाँ -2। कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। अब ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ये हमें केमिकल बॉन्डिंग में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस चीज को हमें समझ में नहीं आएगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक क्लोरीन -1 में आ गया और OCl-1 है। इसमें अगर क्लोरीन का हम निकालते हैं X और ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू -1, बराबर है क्या? X इक्वल टू क्या आ गया? +1। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन आ गया किस में आ गया? +1 में आ गया। तो ये थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि दो पार्ट में कैसे ब्रेक हुआ। तो ये ब्रेकिंग के लिए केमिकल बॉन्डिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बट इस समय आप केमिकल बॉन्डिंग तो जानते नहीं, तो बट आप लिख लो केवल इसको कि ये Cl- है, तो एक Cl किस में है? -1 में है, और यहाँ वाला जो Cl किस में है? +1 में है। इसको आप राइट डाउन कर लेना कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, एक ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका वो +1 में होता है, और एक ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन होता है वो -1 में होता है। तो राइट डाउन कर लेना, इन ब्लीचिंग पाउडर 1 क्लोरीन इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अनदर क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, राइट डाउन करो इसको आप। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसको आप ध्यान रखना, हालांकि इसको हम 12th में पढ़ेंगे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्यों बनता है, ठीक है। अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च मारोगे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम कैसे आएगा, तो देखना उसमें एक ब्राउन कलर का जो एक बीकर लिया होता है, बीकर में ब्राउन कलर का ऐसे रिंग बना के आता है। तो हम एक रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराने के दौरान उसमें क्या होता है, एक रिंग बनता है ब्राउन कलर के। तो एक टेस्टिंग के लिए होता है ये। तो ब्राउन रिंग उसमें बनता है। तो ब्राउन रिंग जो बनता है उसका एक कॉम्प्लेक्स आता है, वो होता है FeH2O5NO, और यहां होता है SO4, बराबर है, SO4, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को कैसे, अब इस आयरन में कैसे निकाले, तो देखो पहले इस कंपाउंड को निकालने के पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक्चुअली 12th में कंपाउंड पढ़ते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल कंपाउंड जो होता है, तो नॉर्मल कंपाउंड में ये ब्रैकेट नहीं लगाया रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया रहता है। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, एक डबल सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये 12th क्लास में पढ़ना है, या जब मैं केमिकल बॉन्डिंग तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो इस चीज का डिस्कशन करूंगा कि ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको जानो कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए रिंग कॉम्प्लेक्स बोला गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ध्यान देना यहाँ पे,
थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स पहले इससे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के पहले हम एक दो एग्जांपल्स करते इस तरह का। अगर मैं यहां लिखूं FeCN6 और यहां पर लिख दूं +3, बराबर है। अब हमें इस कंपाउंड का निकालना है, या ऐसा करता हूं मैं K3 लिखता हूं यहां पे, K3FeCN6, ठीक है। अब यहां देखो आयरन का हमें निकालना है, तो आयरन का निकालना है तो आयरन का मान लेंगे X, बराबर है। अब तुम्हें ध्यान होगा मैं कुछ चार्ज लिखवाया था, Cn पे -1, NO, NH3, वाटर, CO, इन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, बराबर है क्या। Cl पे -1, फ्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे -1, तो इनका हम यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जिसका निकालना होता है उसको X मान लेंगे। Cn पे इकट्ठा चार्ज मैं लूंगा -1, तो Cn पे है -1। अब Cn की संख्या कितना है, 6 है, तो इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6। क्या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भी ऐसा ही लेंगे, हम बिल्कुल ऐसा ही लेंगे। तो पोटेशियम पे होता है +1, तो इंटू 3, तो +3, तो यहां हो जाएगा +3। कहने का मतलब ये हुआ आपको कि आप जैसे नॉर्मल कंपाउंड के लिए आप निकालते हो वैसे ही निकालो, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला एलिमेंट और बाहर वाला एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज लिखेंगे, इसका X, इसका -6 और इसका +3, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, आपको सारे के चार्ज लिखना है। इसमें कोई वो नहीं हो कि अंदर वाला के लिखे कि बाहर वाला लिखे, क्या लिखे, ठीक है। सब अपना ही है, अंदर वाला भी अपना है, बाहर वाला भी अपना है, सब अपना ही है, बराबर है क्या। तो यहाँ पर X इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया, यानी आयरन क्या है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक और मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बोल दूं CuCl6 और यहां पर ले लू मैं +4 -4, बरोबर है क्या। इसको मैं ले लिया। अब मैं कॉपर का निकालने चलूं, तो यहां पर X ले लूं, क्लोरीन पे कितना होगा, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 6 क्लोरीन है, इंटू क्या हो जाएगा, -6। अब इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, -4। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यह समझा चुका हूं मैं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो इनडायरेक्ट कंपाउंड कॉपर विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बरोबर है। और एक मैं एग्जांपल ले लू आपको, कोबाल्ट का ले लेते हैं, CONH3 4Cl2, केवल इतना ही है ले रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें बाहर था, इसमें बाहर वाला और अंदर वाला है, इसमें अंदर वाला भी है बाहर वाला भी है, इसमें अंदर वाला भी है बाहर वाला नहीं है, इसमें अंदर वाला दो है, बराबर है क्या। तो इसमें जो है वो इसको मान लेंगे X, और अमोनिया NH3 पे क्या हो जाएगा, अमोनिया पे क्या हमने बोला है, 0, तो अमोनिया पे ले लेंगे 0। और क्लोरीन पे क्या बोला है हमने, क्लोरीन पे बोला है Cl -1 इंटू 2, तो यहां हो जाएगा -2, तो यहां क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि यहाँ क्लोरीन पे -1 था, तो यहाँ क्लोरीन पे -2 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, यानी यहाँ कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, बराबर है क्या। कोबाल्ट जो है +2 में है। तो इस तरह से इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल्स और मैं ले लेता हूं, इसको हटाता हूं, आप इस एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिए जल्दी। उसके बाद एग्जांपल नंबर ये 1 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया, एग्जांपल नंबर 4 हो गया। एज इट इज निकालना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। क्यों चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये कोई कंपाउंड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरीके से निकाला जाता है, आप चार्ज याद रखिएगा। अब देखो ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसपे स्टार लगा है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जो देखने में कॉम्प्लेक्स जैसा लगे फिलहाल, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूं तो मैं फिटकरी
पोटास एलम का फॉर्मूला याद है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम, जिसको मराठी में टूटी बोलते हैं, जो पानी में डाल के उसको कोगुलेट प्रॉपर्टी की वजह से उसकी जो मड है उसको इकट्ठा करके उसको क्लीनिंग में हम यूज करते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम, जिसको मराठी में तुम टूटी बोलते, क्या होता है फॉर्मूला? XYZ कोई भी K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दैट इज नोन एज पोटास एलम। पोटास एलम, जिसको हम हिंदी में फिटकरी बोलते और मराठी में टूटी बोलते हो तुम, टूटी। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, ये है डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। अब क्यों कॉम्प्लेक्स में और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, सब 12th में सीखेंगे। ये डबल सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट में अगर तुमसे किसी का पूछ दे, अल्युमिनियम का ही पूछ दे, तो देखो अल्युमिनियम का कैसे निकालेंगे। अल्युमिनियम का लिख देंगे 2x, क्योंकि अल्युमिनियम की संख्या 2 है। यहां पर सल्फेट पे चार्ज एक बार में लिखेंगे, तो सल्फेट पे चार्ज क्या हो जाएगा, -2। और यहां पर हम लिख देंगे पोटेशियम पे चार्ज +2। सल्फेट पे चार्ज -2, पोटेशियम पे चार्ज +2, क्योंकि एक पोटेशियम में +1 होता है, 2 पोटेशियम में +2 होता है। यहां पर 3 सल्फेट है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो 3 सल्फेट पे कितना हो जाएगा, -6। और वाटर पे अभी अभी कितना बोला मेरे लेने के लिए, 0। वाटर पे अब अलग अलग नहीं लेना है कि +2 और -2, ऐसे भी +2 और -2 लोगों तो 0 हो जाएगा। तो वाटर पे आपको 0 लेना है, इक्वल टू क्या कर देना है, 0। ये इससे कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, +3। यानी अल्युमिनियम यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। तो हियर अल्युमिनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। आप इसको राइट डाउन कीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि K3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है। और ये बताने के पहले मैं आपको एक रिंग कॉम्प्लेक्स लिया था, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स में जो एनो है, हम अक्सर एनो पे चार्ज न्यूट्रल लेते हैं, यानी चार्ज नहीं लेते हैं, ये न्यूट्रल होता है, ये चार्ज हम नहीं लेते, चार्जलेस, नो चार्ज, चार्ज 0 लेते हैं। लेकिन इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में चार्ज +1 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, इस चीज को हम 12th में समझेंगे। बट यहाँ पर जो है NO पे +1 चार्ज आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे x, वाटर पे क्या होता है 0, और यहाँ NO पे चार्ज क्या मान लेंगे, +1। अक्सर 99% के केस में NO पे 0 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 लेना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सल्फेट पे -2 हो गया, इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +1। तो यहाँ आयरन जो है वो +1 आ गया। अगर आप यहाँ पर +1 नहीं लेते तो आयरन +2 में आता और वो आपका गलत हो जाता है आंसर। इसीलिए बी केयरफुल, आयरन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है वो +1 में आता है, +2 में नहीं आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी जो हम डिटेल 12th में पढ़ेंगे। नाउ अब हमने पोटासियम देखा, अब एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। और एग्जांपल देखते हैं मोहर सॉल्ट का। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये याद रखना आप, मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको, मोहर सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, डॉट 6H2O। इसमें आयरन का निकालना होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप,
NH4 अगर आ गया तो NH4 पे +1 चार्ज लेते हैं हम बाय डिफॉल्ट, अलग अलग आपको नहीं लेना है। NH4 पे +1 चार्ज लिया जाता है। NH3 आ गया तो 0 लेना है, वाटर आ गया तो 0 लेना है, CO आ गया तो 0 लेना है, NO आ गया तो 0 लेना है, CN आ गया तो -1 लेना है, बराबर है क्या? और Cl माइनस आ गया, ब्रोमीन माइनस आ गया, ये ऐसे 0 लेना आपको। वाटर आ गया तो 0 लेना है, ठीक है। तो अब इसमें मान लो हमें इस मोहर सॉल्ट में निकालना है आयरन का, तो इसको मान लेंगे X। अमोनिया पे +1 होता है तो 2 अमोनिया है तो 2 अमोनिया पे +2 हो जाएगा। SO4 पे -2 होता है तो 2 है तो 4 हो जाएगा। और वाटर पे क्या होगा 0 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, X इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो आयरन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। तो ये हो गया अमोनिया पे। अमोनिया एक है हमारा NH4+, 2 अमोनिया के लिए +2 लिख देंगे। SO4 कितना है, SO4 पे -2 होता है, कितना SO4 है 2, कितना हो गया -4, तो SO4 पर हमने लिख दिया -4। वाटर पे क्या लिख दिया 0 इक्वल टू 0 लिख देंगे। X का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, X क्या आ जाएगा +2। आयरन यहां से क्या हो जाएगा +2 में आ गया। तो इन मोहर सॉल्ट आयरन विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बी केयरफुल। ओके, तो मैंने आपको स्पेशल एग्जांपल्स में क्या क्या कराया, तो मैं स्पेशल एग्जांपल्स आपको यहां पर एक बार राइट कर दे रहा हूं। पहला जो स्पेशल एग्जांपल था वो था H2SO5 कार्लो एसिड, सॉरी कार्लो एसिड। सेकेंड CrO5। थर्ड जो था वो है H2H2O8। फोर्थ जो था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, बराबर है। फिफ्थ जो था FeH2O5NO और यहां हो जाएगा SO4, बराबर है। ये 6 एग्जाम्पल में आपको मैंने क्लियर करने के लिए बोला। उसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स भी कराए मैंने आपको कि ये मोहर सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, कार्लो एसिड का कैसे निकालेंगे, बराबर है। ये आप लिख लिए होगे, मोहर सॉल्ट का कैसे निकालना है, पोटास एलम का कैसे निकालना है, आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज ध्यान देना, आगे एक दो और स्पेशल एग्जांपल्स है, उसको राइट डाउन करना। अगर मान लो सोडियम अमलगम है, सोडियम अमलगम, अगर सोडियम के साथ मर्क्यूरी चिपक जाता है दैट इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। तो लिख लो NaHg इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। NaHg मर्क्यूरी जब इसके साथ चिपक जाता है तो बोलते हैं सोडियम, सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम में जब इसके साथ चिपकता है तो पूछा जाता है सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम इज 0, तो 0 होता है वहां पे, बराबर है। तो वहां पर 0 होगा। तो ये स्पेशल केस आप याद रखोगे, ठीक है। इनमें परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, ये स्पेशल केसेज आप याद रखोगे। ये है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, बराबर है। ये है सोडियम अमलगम, बराबर है क्या। 7th नंबर अगर हम आते हैं तो 7th नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर Fe4 और यहाँ मैं बात करूं FeCN6 और यहाँ पर होल थ्राइस, Fe4 और FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। ये भी एक स्पेशल केस में आता है। और इसके जो दो आयरन होते हैं, एक आयरन अंदर है एक आयरन बाहर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रूसियन ब्लू, प्रूसियन ब्लू। ये सब जितने भी मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं इन सब से तुम्हारी मुलाकात होगी 12th क्लास में। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स 12th क्लास में मिलेगा आपको, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये 12th क्लास में आपको मिलेगा। प्रूसियन ब्लू, ये कलर को जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं तो देखो उस पे शैडो ब्लू कलर का आता है, एक यूनिक शैडो आता है ब्लू कलर का। तो ये सब शैडो जो है वो प्रूसियन ब्लू से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है। दो आयरन होते हैं, एक अंदर वाला आयरन एक बाहर वाला आयरन। याद रखना 32, जो बाहर वाला है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होता है और जो अंदर वाला होता है वो +2 होता है। तो याद रखना 32, बाहर वाले का 3 और अंदर वाले का 2, ठीक है। कैसे आया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये है 12th क्लास का पार्ट।
बट यहां पर आप ध्यान में रखोगे कि अंदर वाले का +2 और बाहर वाले का +3 होगा, बरोबर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अंदर वाले का कैसे पूछेगा, तो बोलेगा इनर कॉम्प्लेक्स का बताओ या कोऑर्डिनेशन आयरन का बताओ। इनर आयरन का, तो दिस वन इज इनर आयरन और दिस वन इज आउटर आयरन। तो दिस वन इज आउटर आयरन, आउटर आयरन मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसलिए आउटर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको हम इनर आयरन बोलते हैं, इनर आयरन, या इसको हम कोऑर्डिनेशन आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब समझ लेना इनर वाला है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि प्रूसियन ब्लू में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जैसे ही नाम लेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन का, तो सोच लेना इनर आयरन के बारे में पूछ रहा है, और इनर आयरन का +2 होता है। कैसे होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे 12th में। इसको राइट डाउन करना आप, ये 7th नंबर, ठीक है। तो आप 1 to 7 आप ध्यान में रखोगे। उसके अलावा 8 नंबर अगर आ गया N2 का क्या होगा, O2 का क्या होगा, Cl2 का क्या होगा, F2 का क्या होगा, H2 का क्या होगा, ठीक है, इनका क्या होगा हालचाल। तो ये जो होंगे ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है। P4 का क्या होगा, S8 का क्या होगा, सेलेनियम 8 का क्या होगा, टी का क्या होगा, ये सब नेचुरल एग्जिस्टेंस है, बराबर है। इनका क्या होगा, इनका अगर हमें जानना है, या अगर नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, फास्फोरस का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, जिंक का क्या होगा, अल्युमिनियम का क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, बोरॉन का क्या होगा, Mg का क्या होगा, सोडियम का क्या होगा, ठीक है, कैल्शियम का क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, निकेल का क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, जिंक का क्या होगा, कैडमियम का क्या होगा, मर्क्यूरी का क्या होगा, बराबर है क्या। XYZ कोई भी एलिमेंट लिखा जाए, इनका हमें 0 लेना है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, ये नेचुरल एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। हीलियम का क्या होगा, नियॉन का क्या होगा, ये जो एलिमेंट तुमसे अगर पूछा जाए कॉपर पे क्या होगा, तो ये मत बोल रहे कॉपर पे +2 होगा, बराबर है क्या। तुमसे पूछा जाएगा सोडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, क्या होता है नहीं बोलना है, अभी क्या है ये नहीं बोलेंगे। सोडियम +1 लूज करता है इसलिए +1 होगा, अभी तो चार्ज नहीं है ना, जब होगा तब ना होगा, चार्ज क्रिएट होता है ना, अभी लूज करता है, किया नहीं है ना, तो नहीं किया है तो चार्ज क्या होगा, 0 है। तो इसीलिए कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट अगर इंडिपेंडेंट पूछा जाए, अकेला सिंगल अगर पूछ दिया जाए कि उस पर चार्ज क्या है, तो बोलोगे वो चार्जलेस है। तो XYZ अगर कोई भी एलिमेंट हो, पीरियोडिक एलिमेंट्स, कोई भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हो, कोई भी पीरियोडिक एलिमेंट हो, उनका चार्ज क्या होता है, उस पर चार्जलेस होता है, वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने की वजह से इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। चार्ज 0 होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ये चीज को ध्यान रखना, जब तक वो कंबाइंड स्टेट में ना जाए, मैं तुम लोग को बता भी चुका हूं, जब तक वो कंबाइंड स्टेट में ना जाए, जब तक वो किसी दूसरे से रिएक्शन ना करे, तब तक उस पे चार्ज 0 बोलना ही नहीं कि सर Mg पे +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत हो जाएगा। कैल्शियम पे +2 होता है, गलत हो जाएगा। ये जब तक हम बोले कि यहां बताओ CaCl2 में क्या होगा, तब तुम बोलोगे CaCl2 में +2 होगा, ये है कंबाइंड स्टेट में। और यहां मैं बोलूं कैल्शियम पे क्या होगा, तो तुम मत बोल देना कैल्शियम में +2 होता है, नहीं बोल रहा हूं मैं, कितना है 0 चार्ज है, इस पे आप ध्यान में रखोगे, बराबर है। चलो 7th पॉइंट तक क्लियर हो गया आपको। पॉइंट नंबर 8 क्या है, हाइड्रोजन जो होता है वो मोस्टली, सॉरी पॉइंट नंबर 8 भी हो गया। पॉइंट नंबर 9, हाइड्रोजन जो होता है वो मोस्टली +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन -1 होता है जब वो मेटल से अटैच होता है। अगर मोस्टली पूछेगा तो +1 बोलेंगे हम, मोस्टली बोलेगा तो हम +1 बोलेंगे। अब जैसे लिथियम हाइड्राइड है, तो यहां पर लिथियम तो +1 होना जरूरी है,
और हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड है तो पोटेशियम में प्लस होना तो फिक्स है, तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर सोडियम हाइड्राइड है तो अगर हम बोले तो सोडियम में प्लस होना फिक्स है, तो इस केस में ये मेटल के साथ और भी मेटल के साथ, जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो -1 होगा, और नॉन मेटल के साथ जब अटैच होगा तो कुल मिला के हमारा फाइनल कंक्लूजन ये क्या है कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा, तो हाइड्रोजन पे -1 होगा, और जब ये मेटल नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो ये प्लस होगा, यानी बाकी दूसरे के साथ अटैच होंगे तो प्लस होगा। जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे हैं अमोनिया NH3, अब इसका निकालना है तो X, अब यहां पर प्लस मानते थे, हाइड्रोजन पे क्या मानते थे, प्लस, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 = 0, X = क्या हो गया, -3। CH4 पे हम यहाँ X मानते थे +4, क्योंकि हाइड्रोजन में +1 4 है तो X = -4, लेकिन मेटल के केस में क्या मानते हैं, माइनस, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्टली H+ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करेगा, +1 में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। तो 8 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके।